ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज कल के विषय को हम आगे बढ़ाते हैं, सुमिरन। कई भक्तों के मन में जिज्ञासा होती है। कल की चर्चा को सुनने के बाद हमारी कुछ माताओं बहनों ने भी प्रश्न किए हैं, जिज्ञासा रखी है, और हम स्वागत करते हैं आप सबकी जिज्ञासाओं का कि सुमिरन और भजन में क्या अंतर है। देखिए, भजन जब हम कहते हैं तो हमारे संतों के द्वारा कहा गया कि जैसे जैसे प्रभु की लौकिक अलौकिक माया हमको प्रभावित करने का प्रयास करती है, वैसे वैसे हमारा सुमिरन कई रूप में प्रकट होता है। उसे हम भजन कहते हैं। जैसे सबसे पहले आप जब आनंदित होते हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, कोई गुरु या संत या सत्संग आपको मिलता है, तो बरबस ही प्रभु के सुंदर नामों को गुनगुनाने का मन करता है। सबसे पहले जब हम भजन को आलाप के रूप में गाने लगते हैं, एक मस्ती होती है, एक आनंद होता है। हर समय उसके नाम का सुमिरन अच्छा लगने लगता है। जो भजन हम सत्संग में जाके सुनते हैं, उसे बार बार गुनगुनाने का मन करता है। अब हम घर में कोई भी कार्य करते समय आनंदित जब होते हैं और स्मरण होता है भगवान का, तो सुमिरन भजन के रूप में हमसे निकलने लगता है। लेकिन उस समय ये एहसास नहीं होता कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनको मेरे भजन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हम तो गाते रहते हैं अपनी मस्ती में। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। तो मीराबाई जब गली गली में, कहीं पर भी, मंदिरों में, महल में पांव में घुंघरू बांध के नाचती, तो अगल बगल जो उनके होते थे भक्त, वो तो प्रसन्न हो जाते थे। संतों का आना जाना महल में शुरू हो गया। लेकिन परिवार, ये पहला विघ्न होता है एक भक्त के लिए, एक साधक के लिए, जिसे सांसारिक माया कहते हैं। जब हम ऐसे भजन गाने लग जाएं तो देखो पागल की तरह गाते रहता है, लगता है दिमाग फिर गया, ऐसा सोचते हैं लोग। दूसरी बार जब हमें लगता है कि भजन को हम थोड़ा गुप्त करें, आंतरिक आनंद लें, तो अब हम जोर से बोलते नहीं हैं, केवल होंठ हिलते रहते हैं। कोई भी भजन है या प्रभु का सुमिरन है, नाम है, हम बुदबुदाना जिसको कहते हैं, होंठ हिलेगा, आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन उसको जब हम आनंद लेने लग जाते हैं, उसमें हम विभोर होने लग जाते हैं, तो उस समय वैचारिक माया हम पे आक्रमण करती है। हमारे स्वयं के विचार हमें बार बार उद्वेलित करते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो,
क्या एक ही काम बचा है? भजन और गुप्त होने लगता है। अब होंठ नहीं हिलते हैं, केवल अंदर मन ही मन श्वास प्रश्वास में उसका नाम स्मरण होने लगता है। ऊपर से किसी को पता भी नहीं चलता। कहते हैं कि गूंगा गुड़ खाए स्वाद क्या बताए, ऐसा वो आनंद लेने लगता है। वो भी सुमिरन और भजन का एक कड़ी है। तो ऐसे समय में देव माया फिर विघ्न डालती है। देव माया अर्थात इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जह तह सुर बैठे करी थाना, आवत देख ही विषय बयारी, ते हट दे ही कपाट उघारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इंद्रियां अलग अलग विकारों को जन्म देती है और उसके दरवाजे में सब देवता बैठे हुए हैं, विघ्न करने वाले, विघ्न करता देवता। जब विषय की बयारी देखते हैं, कोई रूप लावण्य देखते हैं, कोई अच्छा संगीत देखते हैं, कोई अच्छा भोजन देखते हैं, अधर्म के मार्ग में हो चलने का हमको रास्ता दिखा दे, तो भी ऐसे विषय विकार को जबरदस्ती दरवाजा खोलकर हमारे मन के अंदर डालने का प्रयास ये सुर माया, देव माया करती है। ये सदा होता है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराय विभूति। ऐसे देव माया से बचने के लिए फिर भक्त का जो भजन है वो हृदय में पहुंच जाता है। और हृदय तो क्षीर सागर है जहां भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं। ऐसे हृदय में जब भजन पहुंचता है तो शरीर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और वो सुमिरन के रूप में नित निरंतर बढ़ते जाता है। लेकिन ऐसे समय में फिर स्वयं प्रीतम परमात्मा ही हमारी परीक्षा लेते हैं। फिर वैष्णवी माया हमको प्रभावित करने का प्रयास करती है। तो ये चौथी माया है। लेकिन भक्त जब उससे भी ऊपर उठ जाए तो सुमिरन पक्का हो जाता है। वो भजन ही सुमिरन के रूप में आपको चिर स्थायी आनंद देने लगता है। मंगसा वाले गुरु जी के द्वारा जो एक दोहा कहा गया कबीरदास जी का, एक साखी है, सुमिरन ते दुख जात है, सुमिरन से सुख आए, कहे कबीर सुमिरन से ही साईं माही समाए। तो एक छोटी सी कथा याद आती है भक्त सुतीक्ष्ण की। रामचरितमानस में हालांकि ये छेपक कथा है, लेकिन सुमिरन से कैसे दुख मिटता है और सुमिरन से कैसे सुख मिलता है और सुमिरन से कैसे एक दिन वह सुख स्वरूप परमात्मा हमारे ही पास आके हमारे हृदय में बैठ जाता है, हमें मिल जाता है, इसकी छोटी सी कथा। सुतीक्ष्ण जी अपने गुरुदेव के आश्रम में बचपन से रहते थे। बहुत छोटे थे, बाल स्वभाव था। सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात गुरुदेव सेवा देते थे कि बाग से जाकर पुष्प ले आओ, तुलसी पत्र ले आओ। तत्पश्चात उनको श्री ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को, गोपाल जी को नदी में जाकर के स्नान करवाना होता था। जब तक गुरुदेव पूजा करते वो जाकर के कुछ भिक्षाटन कर ले आते थे गुरुदेव के लिए। इस प्रकार से सुतीक्ष्ण जी की साधना चल रही थी। तपोवन आश्रम में बचपन से ही ये सारी साधना हमको पहले प्राप्त होती थी। एक दिन सुतीक्ष्ण जी ठाकुर जी का टोकरा लेकर के और नदी की ओर जाने लगे। नदी के पास जाकर के भगवान को स्नान कराना प्रारंभ किया। स्नान कराने के बाद तट पे थोड़ा आनंद लेने लगे। तो नदी के तट में, गंगा के तट में जामुन के पेड़ थे। जामुन के पेड़ थे और उसमें काले काले जामुन लगे हुए थे, बड़े आकार के। सुतीक्ष्ण जी चपलता और बाल चंचलता के कारण खेलते खेलते जामुन तोड़ने लगे। शालिग्राम जी वहीं रखे हुए हैं, कुछ कंकड़ पत्थर उठा के फेंकने लगे और जब फल टूट के गिरते थे तो बड़े खुशी से दौड़ के फल इकट्ठा करते थे। अचानक उनके हाथ में शालिग्राम जी की शिला आ गई, जो जामुन जैसे ही दिख रहे थे, और उठा करके उन्होंने वो फेंक दिया। जामुन तो टूट के गिर गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब खेल खत्म हुआ और सुतीक्ष्ण जी ने अपने भगवान के टोकने को देखा तो उनको लगा कि एक शालिग्राम जी तो कम है, अब क्या करें, अब तो गुरु जी की बड़ी डांट पड़ने वाली है। मन में पश्चाताप भी हो रहा था, क्योंकि वह शालिग्राम जी की शिला तो अब नदी के गर्भ में चली गई थी, उसे वापस लाना मुश्किल था। सुतीक्ष्ण जी ने बाल चपलतावश एक जामुन उठाया और वो जामुन उठाकर शालिग्राम जी के आसन पे पधरा दिया। उनको लगा कि ये भी तो शालिग्राम जैसे ही है, कुछ देर के लिए तो संकट टल गया, बाद में जो होगा देखा जाए।
पूजा करने के लिए गुरुदेव को तुलसी दल और पुष्प ला के दिया गया। गुरुदेव वृद्ध थे, बैठकर पूजा करने लगे। जैसे ही उन्होंने भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को उठाई, जो वास्तविक में जामुन का फल था, और चंदन लगाने का प्रयास किया तो शालिग्राम जी का तो छिलका निकल गया। गुरुदेव को सब बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने सुतीक्ष्ण को बुलाया, डांटा नहीं, पूछा, सुतीक्ष्ण, तुम्हारा नाम तो सुतीक्ष्ण है, बुद्धि भी तीक्ष्ण होनी चाहिए, सुतीक्ष्ण होनी चाहिए, पर ये मूर्खता जैसा काम क्यों किया? बोले गुरुदेव मैंने क्या किया? देखिए, गलती होने पर स्वीकार कर लेना एक अच्छी बात होती है, पर गलती करने के बाद उस गलती को स्वीकार ना करके झूठ का उसे आवरण देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। गुरु तो चाहेंगे कि शिष्य में ऐसा दोष ना हो। तो सुतीक्ष्ण जी को उन्होंने समझाने के लिए कहा, क्या हुआ बताओ? बोले कुछ नहीं हुआ, वो तो आपके शालिग्राम जी ही हैं, अब रोज नहलाओगे, रोज चंदन लगाओगे तो गल नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी गल गए। और एक प्रसिद्ध हमारे संत समाज में लाइन है, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी गल गए हम क्या जाने। गुरुदेव ने उठाई छड़ी, 2-4 छड़ी लगाई, सुतीक्ष्ण को डांट कर आश्रम के गेट के बाहर निकाल दिया। कहा, जाओ, जब तक शालिग्राम को ढूंढ के नहीं लाओगे तब तक आश्रम में पैर नहीं रखना। उनको क्या पता था कि सुतीक्ष्ण आप सीधे राम जी को लेके आएगा, साक्षात ब्रह्म को लेके आएगा। वही सुतीक्ष्ण गुरुदेव की बात को लेकर के जाते हैं नदी तट में, लेकिन और बहुत दूर गए, घनघोर जंगल में एक वृक्ष के नीचे पूरा शरीर सुखा दिया। सुमिरन सुमिरन सुमिरन, नाम का जप जप और जप। ये त्रेता युग की बात है। उस समय भोजन की आवश्यकता शरीर के लिए नहीं होती थी, इसलिए समाधि में केवल वायु का आहार लेकर के सुतीक्ष्ण ने खूब तपस्या की, खूब सुमिरन किया। और एक दिन उनके गुरुदेव सर्वभंग को दर्शन देने जब श्री राम लक्ष्मण पधारे, उन्होंने सुतीक्ष्ण की भक्ति को देखा, उनके प्रेम को देखा, उनके सुमिरन की दिव्यता और तेज को देखा तो प्रभावित हुए बिना ना रहे। श्री राम जी लक्ष्मण को दिखाते हैं, देखो लक्ष्मण, ये होता है सुमिरन की पराकाष्ठा। कहा, आपके रूप का दर्शन दे दीजिए। राम लक्ष्मण सामने खड़े हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण आंख नहीं खोलते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुतीक्ष्ण जी, जिनके दर्शन के लिए आप तपस्या कर रहे हो वो साक्षात आपके सामने खड़े हैं, आंख तो खोलिए। लेकिन हृदय के अंदर जो श्यामल सूरत भगवान की है, उसको देखने में वो इतने मग्न हैं, उनको डर लगता है। कभी कभी हम सपना देखते हैं और सपने में कोई अच्छा चीज देख रहे हो जो मन को पसंद आ रही हो, और उसी समय हमारी नींद खुलने सी आए, तो थोड़ा हम सोचते हैं कि और सोया जाए, इस सपने को मैं और देखना चाहूंगा। तो वो तो सपना भी नहीं था, वो तो सत्य और परम सत्य श्री ठाकुर का दर्शन था। हृदय में श्यामल मूर्ति को देखकर सुतीक्ष्ण मगन हो रहे हैं, सामने खड़े राम जी को भी देखना पसंद नहीं करते। बाद में भगवान ने हृदय से अपनी मूरत हटाई, आंख खोला है, चरण में गिर पड़े। भगवान ने उनके कृष्णकाय शरीर को सुंदर बनाया। कहा, मांगिए क्या वर चाहिए? एक ही वर है। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि शालिग्राम को लेकर के ही आना। मैं वो शालिग्राम की शिला तो वापस नहीं पा सका, लेकिन आपको पा लिया हूं। अब मैं आपको अपने गुरुदेव के पास ले जाना चाहता हूं। भगवान राम आए हैं। वृद्ध ऋषि ने देख करके भगवान का स्वागत किया है। सुतीक्ष्ण को गले से लगा के गुरुदेव फूट फूट के रोने लगे। कहा, तुम धन्य हो, मैं तुम्हें परमात्मा से मिलाता, गुरु होने का कर्तव्य है, लेकिन तू शिष्य होकर भी परमात्मा से मुझे मिला रहा है। कैसी गुरु शिष्य की परिपाटी है। लेकिन सुतीक्ष्ण ने हाथ जोड़कर चरणों में गिर के कहा, गुरुदेव, आपने जो सुमिरन की शिक्षा दी, आपने जो मुझे राम मंत्र दिया, उसी से तो मुझे राम मिले हैं। तो ये होता है सुमिरन का महत्व। हम रामचरितमानस भी पढ़ते हैं। कल पुनः हम मनसा वाले गुरु जी के दूसरे कबीर की साखी जो उन्होंने कही है, उस पर चर्चा करेंगे। जुड़िएगा बाबा जी की पाती कार्यक्रम, क्योंकि दूसरा जो साखी है वो बहुत गुणार्थ तत्व लिया हुआ है, उस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। फिर भी एक बार आप सबसे चाहूंगा कि इस विषय पर कुछ भी जिज्ञासा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें लिखकर भेजें, जरूर उसको भी इस परिचर्चा में शामिल किया जाएगा। एक सूचना भी देना चाहूंगा, हमारे इसी YouTube चैनल पर हमने कल हुए संत वार्ता को अपलोड किया है। हमारी छोटी बहन हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी और हमारी बातचीत
का जो अंश है वो आप देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही समसामयिक विषय और सुंदर सूचना और चर्चा परिचर्चा को लेकर जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए मैं राम बालक दास महात्यागी श्री पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ से आप सबसे विदा चाहूंगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।